हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये इंडियन थिंकर से रिलेटेड ये सीरीज है। तो इसका 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने सामाजिक परिघटनाओं के अध्ययन के लिए एकीकृत उपागम की पैरवी की है। ए ऑप्शन है डीपी मुखर्जी, बी ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, सी ऑप्शन है रामकृष्ण मुखर्जी, डी ऑप्शन है आंद्रे बेते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिन्होंने जो है ऐसे कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने एकीकृत उपागम की पैरवी की है, तो इसका राइट आंसर होगा राधा कमल मुखर्जी जी। तो 91 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्वेश्चन नंबर 92 है, किसने अनुभव किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता आवश्यक रूप से अराजकता नहीं होनी चाहिए अपितु परंपरा की रचनात्मक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है ए आर देसाई, बी ऑप्शन है डीपी मुखर्जी, सी ऑप्शन है जीएस घुर्रे, डी ऑप्शन है एस.सी. दुबे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये परंपरा की रचनात्मक अभिव्यक्ति होनी चाहिए, मतलब परंपरा की बात किसने की है ये कीवर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा डीपी मुखर्जी जी। तो 92 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने दुख प्रकट किया है कि एक संस्था के रूप में जात की बाधक भूमिका तथा प्रतिक्रियावादी महत्व अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था के छात्रों के द्वारा बहुत ही अपर्याप्त रूप से समझा गया है। ए ऑप्शन है ए आर देसाई, सी ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, बी ऑप्शन है डीपी मुखर्जी, बी ऑप्शन है डीपी मुखर्जी, डी ऑप्शन है लुई ड्यूमा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए आर देसाई जी जो हैं इन्होंने यह दुख प्रकट किया है कि एक संस्था के रूप में जात की बाधक भूमिका तथा प्रतिक्रियावादी महत्व अभी भी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के छात्रों द्वारा बहुत अपर्याप्त रूप से समझा गया है। तो 93 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ए आर देसाई। इसका ये किनका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है ए आर देसाई जी का। तो 93 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। एल ड्यूमोर निम्नलिखित में से जाति के लिए दृष्टिकोण का प्रतिपादक हैं। ए ऑप्शन है प्रकार्यात्मक, सी ऑप्शन है सांस्कृतिक, बी ऑप्शन है संरचनात्मक, डी ऑप्शन है पौराणिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जो एल ड्यूमो हैं इन्होंने निम्नलिखित में से जाति के लिए कौन से दृष्टिकोण के ये प्रतिपादक हैं? ये संरचनात्मक जो है इन्होंने पर्सपेक्टिव से जाति की अध्ययन किया है। तो 94 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से किसने हिंदूवाद के आदर्श प्रारूपिक आइडियल टिपिकल सांस्कृतिक विषय का समर्थन किया था? किसने किया था? ए ऑप्शन है एम के गांधी, सी ऑप्शन है कबीर, बी ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर और डी ऑप्शन है पेरियार। ये पेरियार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदूवाद के आदर्श प्रारूपिक आइडियल टिपिकल सांस्कृतिक विषय का समर्थन किसने किया था? एम के गांधी जी। तो 95 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है? भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने सामाजिक प्रघटना के अध्ययन में समेकित उपागम की वकालत की है? ए ऑप्शन है डीपी मुखर्जी, सी ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, बी ऑप्शन है जीएस घुर्रे, डी ऑप्शन है रामकृष्ण मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इन चारों थिंकर्स में से कौन से ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समेकित उपागम की वकालत की है? समेकित उपागम से इन्होंने जो है सामाजिक प्रघटना का अध्ययन किया है। तो इसका राइट आंसर होगा राधा कमल मुखर्जी जी। जो राधा कमल मुखर्जी हैं इन्होंने समेकित उपागम की वकालत की है। 96 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं 97 पर। 97 क्या है? सामाजिक कोशिका सिद्धांत का ये केशिका है, ठीक है, का परिवर्तन किसने किया है? ए ऑप्शन है एल डेमोंट, सी ऑप्शन है के डेविस,
बी ऑप्शन है जेसी कार्लवेल, बी ऑप्शन है जेसी कार्लवेल, डी ऑप्शन है एम नोटेस्टीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सामाजिक केशिका है, जो सामाजिक केशिकत्व का सिद्धांत किसने दिया है? एल ड्यूमा ने। तो 97 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। प्रकारवादियों का मूल प्रविधि क्या है? ए ऑप्शन है आनुमानिक इतिहास, बी ऑप्शन है पुस्तकालय कार्य, सी ऑप्शन है क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क, डी ऑप्शन है विषय वस्तु विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रकारवादियों की मूल प्रविधि क्या है? क्षेत्र कार्य मतलब फील्ड वर्क। तो 98 का क्या राइट आंसर होगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। निम्न में से दिए गए समाजशास्त्रियों में से किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन किया है? ए ऑप्शन है रामकृष्ण मुखर्जी, सी ऑप्शन है बिपिन चंद्र, बी ऑप्शन है ए आर देसाई, डी ऑप्शन है डी एन धनागरे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऐसे कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था उसको जो है मार्क्सवादी पर्सपेक्टिव से अध्ययन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए आर देसाई। तो 99 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? डीपी मुखर्जी का मानना है कि भारतीय समाजशास्त्री होने के लिए किसी भी व्यक्ति का सबसे पहले भारतीय होना आवश्यक है, अर्थात ए ऑप्शन है उसका जन्म भारत में हुआ हो, बी ऑप्शन है वह व्यक्ति भारतीय समाज और संस्कृति का अविवेचित प्रशंसक हो, सी ऑप्शन संस्कृति हो, डी ऑप्शन है भारतीय परंपराओं और संस्कृति से परिचित हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो डीपी मुखर्जी हैं इन्होंने इनका मानना है कि किसी भी व्यक्ति को जो भारतीय समाजशास्त्री होना चाहता है तो उसके लिए उस व्यक्ति का सबसे आवश्यक तत्व क्या होना चाहिए, मतलब उसका भारतीय होना आवश्यक है। अर्थात उनका कहना है कि वह व्यक्ति जो भारतीय समाजशास्त्री बनना चाहते हैं उनके लिए वो जो है भारतीय परंपराओं और संस्कृत से परिचित हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 100 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये भारतीय होने का मतलब उन्होंने कहा था कि वह भारतीय परंपराओं और संस्कृति से परिचित होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 100 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप उससे जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।